बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास आज हमने इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एवेलुएट द फॉलोइंग इंटेग्रल। हमने इन इंटेग्रल को एवेलुएट करना है। तो उसके लिए ये इसका पार्ट नंबर 1 ये लिखा हुआ है tan 4 ऑफ x। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब tan की 4 है तो इसको हम लिख लेंगे tan स्केयर x इंटू tan स्केयर x, क्योंकि tan की पावर 4x का फार्मूला लिए इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में लिख लिया। अब उसके बाद ये आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटेग्रल, ये आ जाना है tan की पावर 2 ऑफ x। अब tan स्केयर x का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है सीकंड स्केयर x माइनस 1, फिर ये आ जाएगा dx। उसके बाद ये आ जाना है I इज इक्वल टू, अब tan स्केयर x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा tan स्केयर x और फिर आएगा सीकंड स्केयर x dx, फिर माइनस, अब इसका इंटेग्रल अलग कर ले इंटेग्रल। अब tan स्केयर x 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ x dx। तो देखिए पावर के नीचे वाली रकम का आगे डिफरेंशियल मौजूद है तो इंटीग्रेशन का असूल होता है कि अगर पावर के नीचे वाली रकम का आगे डिफरेंशियल मौजूद हो तो हम पावर में एक प्लस करके वही रकम नीचे लिख लेते हैं। यानी ये हो जाएगा tan क्यूब x ओवर 3, फिर माइनस, अब इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। tan स्केयर x का फार्मूला होगा सीकंड स्केयर x माइनस 1, ये tan स्केयर x का फार्मूला हो गया। इधर आ जाएगा dx, फिर आ जाना है I इज इक्वल टू 1 ओवर 3, ये आ जाएगा tan क्यूब ऑफ x माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन भी लहदा कर दें, ये आ जाएगा सीकंड स्केयर ऑफ x dx, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इंटेग्रल 1 dx। अब ये आ जाना है I इज इक्वल टू 1 ओवर 3, फिर ये आ जाएगा tan क्यूब x। अब देखिए tan स्केयर x, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकंड स्केयर x, तो फिर सीकंड स्केयर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x और प्लस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस सवाल को आपने ध्यान से देख लेना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो आपने दोबारा पूछ लेना है। अब उसके बाद इसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan इसकी पावर सीकंड की पावर 4x, यानी इसका सेकंड पार्ट, इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को I के इक्वल रख लेंगे। I इज इक्वल टू इंटेग्रल, यह आएगा सेकंड की पावर 4x dx। इसको भी हम इस सवाल की तरह 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। I इज इक्वल टू इंटेग्रल, ये आ जाएगा सेकंड स्केयर x इंटू ये आ जाना है सेकंड स्केयर x और फिर आ जाना है dx। अब इसका हम फार्मूला लिख देंगे, ये आएगा I इज इक्वल टू, हमें पता है कि सेकंड स्केयर x ये बराबर होता है 1 प्लस tan स्केयर x, ये इसका फार्मूला आ गया, और फिर आ जाएगा सेकंड स्केयर
एक्स डी एक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इज इक्वल टू, अब सीकेंड स्क्वायर एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाना इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर आ जाएगा प्लस इंटेग्रल, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाना है टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां तक इसको देखें, उसके बाद नेक्स्ट हम इधर आ जाएगा, नेक्स्ट देखेंगे आई इज इक्वल टू, देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेन एक्स, फिर आ जाएगा प्लस पावर के नीचे वाली रकम का आगे डिफरेंशियल मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक प्लस करके वही रकम हम नीचे लिख लेंगे, और ये आ जाना है प्लस सी। इसको आपने ध्यान से देख लेना है, ये इसका आंसर आ गया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो आपने लाजमी पूछना है। ये पार्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने इसको पार्ट नंबर 3 करना है, तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, वो जरा लेंथी है, तो फिर हम उसको बाद में करेंगे। जी नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 में देखें, ये लिखा हुआ है e की x sin 2x cos x dx। अब इसमें देखें कि ये रकम इन दोनों के एंगल एक जैसे नहीं है, ये 2x है, ये x है, यानी एक को हम अल्फा और दूसरे को हम बीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा 2 sin अल्फा cos बीटा का लगेगा। अब क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 लाने के लिए, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और 2 से डिवाइड कर लेना है। अब देखिए ये फार्मूला, इस पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये वाला फार्मूला हम इस पे अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल e की x, फिर ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 2x प्लस x, और फिर आ जाएगा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि ये आ जाएगा 2x माइनस x, और फिर ये आ जाना है dx। अब e की x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, फिर आ जाएगा इंटेग्रल, ये आ जाना है e की x, और ये हो जाएगा साइन 2x में x प्लस करेंगे 3x आ जाएगा। अब 1/2 इसके साथ भी आएगा, यानी ये रकम आ जाएगी प्लस 1/2 इंटेग्रल, अब ये रकम आ जाएगी e की x, और फिर ये आ जाएगा साइन x dx। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए दो इंटेग्रल आ गए हैं, हम आसानी के लिए इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व कर लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इस सारी रकम को I1 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। I1 ये आ जाएगा इंटेग्रल e की x साइन 3x dx। अब इसमें अब दो फंक्शन आ गए, अब इसका मतलब है इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, एक को हम फर्स्ट फंक्शन और एक को हम सेकंड फंक्शन कहेंगे। इसको हम फर्स्ट फंक्शन कह लेते हैं। आपको बताया हुआ है साइन या कास के साथ e की x आ जाए या x आ जाए तो वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा, यानी साइन कास को
हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन आ गया। इधर हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये आ जाना है I1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये dx जो है वो इस इंटेग्रल का आ गया। अब I1 देखिए cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो फिर इसका मतलब है साइन x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos x, यानी माइनस cos 3x बटे के नीचे हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3। उसके बाद ये आ जाना है माइनस इंटेग्रल, ये साइन 3x है, साइन 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos 3x बटे के नीचे एंगल का हम डेरिवेटिव ले लेंगे और e की x का डेरिवेटिव e की x आएगा। फिर ये आ जाना है I1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 e की x cos 3x माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/3, फिर ये आ जाना है e की x cos 3x dx। अब इस रकम की दोबारा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। इधर हम लिखेंगे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी हम दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। तो ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 e की x cos 3x प्लस 1/3, बिल्कुल पहले इसके पोर्शन की तरह, यानी जैसे ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन ही रखना है और इसको हम सेकंड फंक्शन रखेंगे, क्योंकि आपको पता है साइन या कास के साथ e की x या x आ जाए तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, साइन या कास को हम सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का, यानी e की x dx। ये हमारे पास ये रकम आ गई। अब इसकी हमने मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू, ये आ जाना है माइनस 1/3, ये आ जाएगा e की x cos 3x प्लस 1/3, फिर ये आ जाएगा e की x cos 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 3x और बटे के नीचे एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, फिर उसके बाद माइनस इंटेग्रल cos 3x की इंटीग्रेशन साइन 3x
और बटे के नीचे एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स ही होगा। फिर उसके बाद ये आ जाना है I1 माइनस 1/3, ये आ जाएगा ई की एक्स cos 3x, फिर आ जाएगा प्लस 1/9 ई की एक्स साइन 3x, यानी ये 3 और इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1/9, फिर ये रकम आ जाएगी ई की एक्स साइन 3x dx। अब इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है। I1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 ई की एक्स cos 3x, फिर आ जाएगा प्लस 1/9 ई की एक्स साइन 3x माइनस 1/9। अब गौर से देखें कि ये वाली जो रकम है ये हमारे पास I1 के इक्वल है, तो हम इसकी जगह I1 दर्ज कर देते हैं और फिर ये इसका साथ कांस्टेंट भी आ जाएगा। फिर आ जाना है I1, ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा 1/9 I1, फिर आ जाएगा माइनस 1/3 ई की एक्स cos 3x, फिर प्लस 1/9 ई की एक्स साइन 3x। अब ये 1 में 1/9 प्लस करेंगे, 9 1 are 9 और 1 10, यानी ये हो जाएगा 10/9 I1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 ई की एक्स cos 3x प्लस 1/9 ई की एक्स साइन 3x। अब 10/9 है, जब इधर आएगा तो 9/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/10, फिर आ जाना है माइनस 1/3, फिर आ गया ई की एक्स cos 3x, फिर प्लस 9/10 और ये आ जाएगा 1/9 ई की एक्स साइन 3x, फिर आ जाएगा प्लस C1। I1 इज इक्वल टू, इसकी कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 3/10 ई की एक्स cos 3x, फिर प्लस ये 9 से 9 कट जाएगा 1/10 ई की एक्स साइन 3x, प्लस ये आ जाएगा C1। फिर हमने क्या कर लेना है, ये हमारे पास I1 का जवाब आ गया। ये जो दूसरी रकम है इसको हमने I2 के इक्वल ऐड कर लेना है। I2 ये आ जाएगा इंटेग्रल ई की एक्स साइन एक्स dx। इधर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे। I2, अब इसको हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है और इसको हम सेकंड फंक्शन रख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर आगे आएगा I2 इज इक्वल टू ई की एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos x, फिर इंटेग्रल साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटू ई की एक्स की इंटीग्रेशन
ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स होगा। फिर आ जाना है I2 माइनस ई की एक्स, फिर ये आ जाना है cos x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इंटेग्रल ई की एक्स cos x dx। अब दोबारा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो इधर हम लिख लेंगे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब दोबारा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे। अब ये आ जाना है I2, ये आ जाएगा माइनस ई की एक्स cos ऑफ x, फिर प्लस। अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। ये इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गई। फिर ये आ जाएगा I2, फिर आ जाना है माइनस ई की एक्स cos x, फिर ये आ जाएगा प्लस ई की एक्स sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस cos x, फिर sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद इधर हम लिख लेंगे ई की एक्स, और इसको इधर लिख लें cos x dx। अब इसकी हम लिखेंगे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे। तो ये आ जाना है I2 सॉरी, ये यहाँ जो है इसको जरा दोबारा देख लें। यहाँ cos x का हमने sin x लगा दिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी ये माइनस ई की एक्स cos x एज इट इज रहेगा, प्लस यहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने करनी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। अब यहां आ जाना है I2, फिर माइनस ई की एक्स cos x, अब फिर प्लस आ जाएगा ई की एक्स sin x, और माइनस। गौर से आप देखें कि ये जो सारी रकम है I2 के बराबर है, तो इसको हम I2 के बराबर रख लेते हैं, प्लस ये C2 आ जाएगा। अब I2 माइनस है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये आ जाना है माइनस ई की एक्स cos ऑफ x, और प्लस ये आ जाएगा ई की एक्स sin ऑफ x प्लस C2। I2 और I2 2I2 आ जाएगा, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और I2 की वैल्यू आ गई -1/2 ई की एक्स cos x, और उसके बाद
ये आ जाएगा प्लस 1/2 ई की एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम वैल्यूज दर्ज कर देंगे, तो ये आ जाएगा पुटिंग वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है I इज इक्वल टू 1/2। अब e की x 3x इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास ये आई हुई है, तो ये इसकी जगह दर्ज कर देंगे -3/10 e की x cos 3x, फिर प्लस 1/10 ये आ जाना है e की x और साइन 3x। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हम बाद में दर्ज करेंगे। उसके बाद ये आ जाना है प्लस 1/2, ये प्लस 1/2 ये लिखा हुआ है I2, तो इसको हमने I2 कंसीडर किया है, तो I2 की ये वैल्यू आ गई -1/2 e की x cos of x प्लस 1/2 e की x प्लस साइन ऑफ x। अब इसका जो पहली रकम है इसका कांस्टेंट C1, इसका कांस्टेंट हो गया C2, यानी C1 प्लस C2। हमें पता है कांस्टेंट में अगर कोई रकम प्लस करे वो कांस्टेंट ही आएगी, तो फिर ये आ गया I इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा 3/20 e की x cos 3x, फिर आ जाएगा प्लस 1/20 e की x साइन 3x, फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाना है 1/4 e की x cos x, फिर ये हो जाएगा प्लस 1/4 e की x साइन x। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट प्लस करें तो ये कांस्टेंट ही आएगा। तो ये हमने यहां से देखें e की x हर रकम में है, तो e की x कॉमन ले लिया, बटे के नीचे 4 हर एक में कॉमन आ रहा है, तो हमने ये भी e की x ओवर 4 कॉमन ले लिया, माइनस ये वाला 3, फिर ये हो जाएगा cos 3x, 20 में से 4 कॉमन, फिर 5 आ जाएगा, यानी 20 होगा ना 4 × 5, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, 5 बच गया। ये होगा 4 × 5, 4 कॉमन ले लिया, 5 बच गया। e की x कॉमन है sin 3x, फिर यहाँ cos x और फिर ये प्लस sin x, ये आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको बेटा आपने ध्यान से समझ लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। इस लेक्चर को आपने लाजमी लाइक करना है, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अपने ज़्यादा क्लास फेलोज़ को भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।